हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है। देखो, कैमरा इशू आ रहा है। अब 5-6 लेक्चर्स ऐसे ही देख लो, मैं रोक नहीं सकता हूँ लेक्चर्स में, बट ठीक है, समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। चलो, हमने क्या क्या देख लिया। हम डायरेक्टर चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। 4-5 लेक्चर डायरेक्टर चैप्टर के हो भी गए। सीरीज कंटिन्यू करते हैं, जल्दी खत्म करते हैं इस चैप्टर को। डायरेक्टर 3 लेक्चर या 4 लेक्चर और हार्डली आएंगे डायरेक्टर के। छोटे छोटे सेक्शंस बचे हुए हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, वो भी हम देख लेंगे इसमें। चलो, आज कौन सा सेक्शन स्टार्ट करेंगे? आज करेंगे हम सेक्शन 165। ठीक है सर, 165 इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डायरेक्टर चैप्टर का तो मेरे को लगता है हर सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 165 क्या बोलता है, इसकी हेडिंग जानते हैं पहले हम। 165 की हेडिंग क्या है, पहले ये जानना है। इसमें ये बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। ठीक है। मतलब देखो, हमने पढ़ा है कि एक ऑडिटर एक कंपनी में इतनी इतनी ऑडिट कर सकता है। पढ़ा है, एक ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है। स्टैट ऑडिट की भी लिमिट है। तो सर, एक डायरेक्टर, मान लो ये डायरेक्टर है मिस्टर ए, एट अ सर्टेन टाइम, एट द सेम टाइम कितनी कंपनीज में डायरेक्टरशिप पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। मतलब मान लो एबीसी कंपनी है, XYZ कंपनी है, DEF कंपनी है। तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज है। मान लो सर, बहुत सारी मतलब 1000 कंपनीज एक साथ नहीं। इसको एक लिमिट दिया गया सर, इसको एक लिमिट दिया गया सर। कितनी लिमिट है इसकी? लिमिट भी होगी कुछ, इसकी कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी। या भाई, जैसे जैसे ऑडिटर 60 टैक्स ऑडिट करता है, स्टैट ऑडिट 20 करता है, तो तुम्हारी कितनी लिमिट? तुम एट द सेम टाइम तुम कितनी कंपनीज में डायरेक्टरशिप पोस्ट होल्ड कर सकते हो? ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आता है, कितनी लिमिट है। सेकंड आता है, हर डायरेक्टरशिप पोस्ट के लिए, मान लो इस कंपनी में ये एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इस कंपनी में ये एज अ नॉर्मल जो डायरेक्टर होते हैं वो है, तो कैसा भी डायरेक्टर यहाँ पे चलता है वो भी देखेंगे हम। और कितना है, और कितनी कंपनीज में कौन कौन कंपनी एक्सक्लूड होगी, मतलब उसमें चाहे तो ये डायरेक्टर कितने भी पोस्ट पे नंबर ऑफ पोस्ट होल्ड कर सकता है इसमें। जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। ये मान लो एक गवर्नमेंट कंपनी है। मान लो एक है PQR, वो सेक्शन 8 कंपनी है। तो, तो सारी कंपनीज मिला के कुछ लिमिट है या कुछ छोड़ के लिमिट है। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि एक डायरेक्टर सेम टाइम में कितनी कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, और सारी कंपनीज मिला के वो लिमिट आती है या सारी कंपनीज में कुछ कंपनीज को इसमें एक्सक्लूड किया गया है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आंसर देता हूं। ठीक है। मतलब कितनी कंपनीज में वो डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है? सर, आंसर इज 20। ठीक है। मतलब सर देखो, मैक्सिमम कंपनी, ठीक है, क्या है? 20। मतलब एक डायरेक्टर 20 कंपनीज में सेम टाइम पे डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। अब एक बात बताओ, सब में अलग अलग दिन जाएगा? नहीं, पीछे पढ़ा था हमने कि जितनी भी कंपनीज हो, एक डायरेक्टर या एक पर्सन एक दिन। ठीक है। तो सेम ही दिन क्या करना है, सबको बताना है कि हाँ, ये मेरा दिन है, ये मेरा दिन है। दिन में क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सब लिंक करता है, क्वेश्चन कहीं ना लिंक करेगा आपको। बोलेगा इतनी कंपनीज में है तो सब में दिन देना पड़ेगा? नहीं। परफेक्ट। चलो, अब एक बात बताओ सर, पहला क्वेश्चन आपने आंसर दे दिया 20 कंपनीज। स्टैट ऑडिट लिमिट, ये लिमिट मान लो इंपोर्ट सेम ही है। टैक्स ऑडिट लिमिट 60 होती है, बट डायरेक्टर की लिमिट क्या है? 20 कंपनीज में क्या कर सकता है? एट द सेम टाइम वो डायरेक्टरशिप पोस्ट होल्ड कर सकता है। अब सारी कंपनीज मतलब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब सारी कंपनीज मिला के ये 20 की लिमिट आएगी। पहला क्वेश्चन। अब फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या सारी कंपनीज आएगी इसमें? ठीक है। तो सर, इसका आंसर मैं यहां दे रहा हूं। मतलब इसका आंसर मैं क्या देने वाला हूं? इसका आंसर ये होगा, देखो ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस के पार्ट है। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्या? डोरमेंट कंपनी। सर, डोरमेंट कंपनी क्या होती है? भैया, डोरमेंट कंपनी वो होती है जहां पे कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं चल रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होती है भाई? सेल परचेज। क्या कंपनी अपना रिटर्न फाइल कर रही है, वो ROC वाला, तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुआ? नहीं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ वो। तो डोरमेंट कंपनी बनाई जाती है फ्यूचर प्रोजेक्ट आने के लिए। आज कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके रख दिया गया है। तो उसमें अगर कोई डायरेक्टर अगर डायरेक्टरशिप पोस्ट होल्ड कर रहा है ना, तो इसको हम 20 के लिमिट में नहीं लेंगे। परफेक्ट, ये समझ आ गया। दूसरा क्या है? सेक्शन 8 कंपनीज। इस अगर कोई डायरेक्टर सेक्शन 8 कंपनीज 30-40 सेक्शन 8 कंपनीज में डायरेक्टर है, तो वो भी लिमिट में नहीं आएगी। तो 2 लिमिट याद रखना, डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी और
सेक्शन 8 कंपनीज, ये क्या आएगा, ये 20 के लिमिट में नहीं आएगा। तो सर कौन कौन आएगी, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, स्मॉल कंपनी, सारी कंपनीज क्या 20 लिमिट में, क्या क्या नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी से। क्यों नहीं है सेक्शन 8 कंपनी, मैंने बताया भी था आपको स्टार्टिंग में, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जितना भी होल्ड कर सकते हैं 15, ज्यादा जाता है एसआर पास नहीं होता है, एसआर पास नहीं होता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 ही होते हैं। तो एक लिंक बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनीज बोला गया तुम अच्छा काम कर रहे हो, डायरेक्टर्स तुम्हें चाहिए अच्छे खासे, तो रहो ना, तुम जिस कंपनी में जाना है, जितने सेक्शन 8 कंपनीज में जाना है वो तुम सेक्शन कंपनी में लगता है वो पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा आता है सेक्शन 8 कंपनीज में आईपीसीसी डेज में, बट ठीक है फाइनल में तो इतना ही रखना। पहला क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 20, उसमें एक्सक्लूडिंग कौन कौन कंपनी होगी, गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनीज। चलो परफेक्ट। अच्छा 20 लिमिट में रिस्ट्रिक्ट हो गया, ये नहीं, लिमिट पे लिमिट लगाया गया। मतलब देखो ये तो बोल दिया गया भैया तुम डायरेक्टर मिस्टर ए, तुम किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, तुम एज ए सेम टाइम 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो, परफेक्ट। बट सेम टाइम पे ये बोल दिया ना कि तुम जितनी कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड करोगे ना उसमें 10 पब्लिक कंपनी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो फंसा दिया सर इसने, एक तो बोल रहा है कि मैक्सिमम 20 होनी चाहिए बट पब्लिक कंपनी 10 नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल दो, एक मान लो ये डायरेक्टर है, ये 7 प्राइवेट कंपनीज में था, ठीक है, और मान लो 11 पब्लिक कंपनी में आ गए, 11 पब्लिक कंपनी थी कोई, ठीक है, पब्लिक कंपनी पता हुआ है, लास्ट में एलटीडी लगता है, पीवीटी में pvt.ltd लगता है, चलो ठीक है, इतना दिमाग नहीं है। सिंपल पब्लिक कंपनी में 11 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा था ये, और ये 7 कंपनी में कर रहा था। पहला क्वेश्चन में आ रहा था क्या ये कर सकता है, नहीं, क्यों भैया 10 से ज्यादा नहीं कर सकते तुम पब्लिक कंपनी में, 20 तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट है, इस लिमिट में लिमिट लग गया कि 10 तुम्हारी पब्लिक कंपनीज है। मतलब तुम इसको क्या करोगे भैया, एक डिसीजन लोगे, इसमें बोलोगे देखो मैं एक कंपनी से विड्रॉ हो रहा हूं, ये तुम्हारे कंसेंट पे है कि तुम जिस कंपनी चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो। तुमने एक कंपनी को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, तो तुम कितने कंपनीज में अब बन गए डायरेक्टर, तुम बन गए अब 10 कंपनीज में। क्या अब हो सकता है मान लो एक विड्रॉ हो गया तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 10 प्लस 7 17, 20 तो मैक्सिमम लिमिट है और 10 पब्लिक के है, तो पब्लिक भी सेटिस्फाई हो गया, मैक्सिमम भी सेटिस्फाई हो गया, तो देन हो सकता है। तो याद रखना 20 तो ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट है बट उसमें अंदर लिमिट है कि 10 पब्लिक कंपनीज। चलो ठीक है, अब आईसीआई क्या करता है ना, और घुमाया आईसीआई ने, उसको भी क्लियर करते हैं हम। सर ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल व्यू भी पॉइंट्स व्यू से आ सकता है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। चलो एक और घुमाया आईसीआई ने, समझो क्या घुमाया। ये पब्लिक कंपनी में था, 9 पब्लिक कंपनी में था, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी में था, 8 प्राइवेट कंपनी में था, चलो 9 मान लेते हैं, 9 प्राइवेट कंपनी 9 पब्लिक कंपनी। क्या ये बन सकता है, हाँ सर 18 है, 20 से कम है और ये 10 से कम है, या 10 है, 10 तक अलाउ है, ठीक है, 10 से कम नहीं 10 तक अलाउ है, तो ये बन सकता है, ये भी ठीक है और ये ओवरऑल भी ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी जो अब अपने वर्ड पे ध्यान देना, ये जो 9 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, ठीक है, सुनते हैं ना, इन्हीं में से एक पब्लिक कंपनी थी, कौन सी, मान लो रिलायंस। रिलायंस क्या थी, एक होल्डिंग थी, और इसमें 9 में से ना, 9 में से 2 प्राइवेट कंपनीज थी, मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एंड एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड, परफेक्ट। सर रिलायंस क्या थी, होल्डिंग थी, रिलायंस कहाँ की थी, रिलायंस पब्लिक कंपनी थी, इसी में 9 में एक रिलायंस पब्लिक कंपनी थी, इसकी ये क्या बन गई, इसकी ये बन गई सब्सिडरी कंपनी बन गई, यही बन गई सब्सिडरी कंपनी। अब बताओ क्या ये ठीक है, हाँ सर 9 तो 18 ही हो रहे अभी भी, नहीं ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, सुनो, तुम्हारी पब्लिक कंपनीज अगर किसी प्राइवेट की होल्डिंग है ना, किसी प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग है ना, तो ये तुम्हारी प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट में आई हुई है, ये भी पब्लिक कहला जाएगी। तो पब्लिक कितनी हो गई, ये दोनों अब क्या हो गई, पब्लिक के काउंट में आ जाएगी, मतलब 9 + 2 = 11। तो सिंपल एक लॉजिक समझ लो, प्राइवेट कंपनी एज अ होल्डिंग हो या एज अ सब्सिडरी हो, किसी भी तुम्हारे पब्लिक कंपनी की या किसी भी पब्लिक कंपनी की, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी के डिफिनेशन के अंदर आ जाएगी और पब्लिक कंपनी की लिमिट में काउंट हो जाएगी, और ये पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगा। जैसे ये क्राइटेरिया अंदर आ गया तो ये 2 प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई। सब्सिडरी किसकी हो गई, किसी पब्लिक की हो गई,
पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा 9+2 = 11, 11 सब पब्लिक लिमिटेड हो गई, और पब्लिक लिमिट के क्राइटेरिया क्या है 10 है। तो सर ये सेक्शन है थोड़ा पेचीदा। पहले इसने बोला कि हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 20, ठीक है 20 बोल के ये साथ नहीं रहा। फिर इसने बोला कि देखो भैया 10 पब्लिक होगी, ठीक है फिर भी ये साथ नहीं रहा। लेकिन उसमें और इसने क्या बोल दिया, गवर्नमेंट को क्या करना है एक्सक्लूड करना है, और क्या करना है सेक्शन 8 कंपनी को एक्सक्लूड करना है। सब अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अब 10 पब्लिक पे भी साथ नहीं रहा, तो इसने बोल दिया जो भी प्राइवेट तुम्हारी है ना, किसी पब्लिक की सब्सिडरी हो, होल्डिंग हो, कोई भी हो, पब्लिक की तुम्हारी सब्सिडरी होल्डिंग है ना, तो ये प्राइवेट को भी हम बोलेंगे पब्लिक। भैया इसने योगीनाथ का वीडियो देखा, तुम पब्लिक के हो, तुम पब्लिक कहलाओगे, भले तुम्हारा कंपनी का आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा है। तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एग्जांपल ले लो लास्ट, ठीक है चलो एग्जांपल लेते हैं। चलो ठीक है, एक बार बता देता हूं, अभी समझ लो इसको पढ़ेंगे। इस 20 के लिमिट में ना एक अल्टरनेट डायरेक्टर भी आता है, मतलब अगर तुम किसी कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर हो ना, तो वो भी 20 के लिमिट में आएगा। तो याद रखने की बस अभी पढ़ेंगे अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे। तो अगर इसमें अल्टरनेट डायरेक्टर भी आता है, तुम्हें अगर तुम किसी कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर हो तो वो भी 20 की लिमिट में आएगी। मैंने इसलिए बोल दिया ना, कोई भी डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, अल्टरनेट हो, सब पढ़ेंगे। डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हो ना, बात कर रहा हूं बस सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के। एग्जाम्पल तो बनता है इसमें। चलो, मिस्टर ए इज डायरेक्टर इन, सुनते जाओ, 4 पब्लिक, परफेक्ट, ठीक है, एंड 2 प्राइवेट, परफेक्ट, 4 पब्लिक एंड 2 प्राइवेट। क्या है, डायरेक्टर है, नॉर्मली जो डायरेक्टर होता है वो डायरेक्टर है। फिर मिस्टर ए क्या है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है। सर ये भी डायरेक्टर, मैंने क्या बोला, डायरेक्टर में सब आएंगे, जैसे स्मॉल हो एज कोई डायरेक्टर है ना। और कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है एज स्मॉल शेयर होल्डर, 2 कंपनी में पढ़ाया है, 2 से अब नहीं बन सकता। और दोनों कंपनी के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए एक दूसरे से, सब पढ़ाया हुआ है। चलो ठीक है, 2 कंपनी में क्या है एज अ स्मॉल शेयर डायरेक्टर, दोनों क्या है पब्लिक कंपनी है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में ही हम स्मॉल शेयर डायरेक्टर बनते हैं, याद आ रहा होगा आपको। इसको और करते हैं। एक क्या है एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर, देखो डायरेक्टर कैसे भी हो, मैंने बता दिया ऊपर, अल्टरनेट डायरेक्टर से भी एज ए डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। तो डायरेक्टरशिप कर रहा है एक पब्लिक कंपनी में, अल्टरनेट डायरेक्टर है, ठीक है। और क्या है, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कहीं पे वो है 2 पब्लिक कंपनी में। अब मेरे को बात बताओ, एक और ले लेते हैं, एक और यहां लेते हैं, स्टार्टिंग से लेते हैं। और क्या है, एज ए फिर डायरेक्टर नॉर्मल है किसमें, 4 प्राइवेट लिमिटेड में। तो बताओ क्या लिमिट सेटिस्फाई, चलो एक और लेते हैं, और इंटरेस्टिंग आते हैं यहाँ पे। और क्या कर रहा है, 6 गवर्नमेंट कंपनीज में। टोटल कितना हो गया सर, 4 4 8 2 10 2 12 1 13 2 15 6 21। लिमिट तो क्रॉस कर गई नहीं भाई, 6 गवर्नमेंट है, ये तो हम लेना ही नहीं है, परफेक्ट। कितनी लिमिट हुई 15। अब हम क्या देखेंगे, पब्लिक की लिमिट। पब्लिक कितनी है, 4 2 1 4 2 6 1 7 2 9, 9 पब्लिक कंपनीज है, परफेक्ट। 10 से कम है, 10 है या 10 से कम है, चलेगी चलेगी। अब कोई प्राइवेट यहाँ पब्लिक की सब्सिडी है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, बट मैं ये बोल दूं कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड है ना, ये पब्लिक की क्या है, पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड क्या है, होल्डिंग है। तो सर ये 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो जो प्राइवेट क्या होगा, किसी पब्लिक की होल्डिंग ये सब्सिडरी बन गई ना, उसको भी पब्लिक में काउंट करेंगे, पब्लिक के लिमिट में काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का इंपॉर्टेंट सुनो, मैं लिखवा रहा हूं पहले। मेंबर्स ऑफ कंपनी में स्पेसिफाई lesser number of companies in which its director may act as a director by passing, सुनो ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो डायरेक्टर के जो मैं इंपॉर्टेंट बोला हूं, इंपॉर्टेंट है। 153 से लेके 159 एक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस से पहले उठाया, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है ही, जो इंपॉर्टेंट वहां टाइम देंगे ना। तो क्या बोला, देखो मेंबर्स ऑफ कंपनी, मतलब मेंबर्स कौन है, शेयर होल्डर्स मोस्टली। कंपनी क्या कर सकते हैं, लेसर नंबर ऑफ कंपनी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये बोले कि देखो ये रिलायंस में क्या है, डायरेक्टर है, ये कहां भी डायरेक्टर, ये टाटा में डायरेक्टर है, ये क्या है इन्फोसिस में क्या है, डायरेक्टर है। तो रिलायंस वाले क्या कर सकते हैं ना, इस डायरेक्टर को बोले, डायरेक्टर का नाम है मिस्टर
राज। रिलायंस वाले ने मेंबर्स की मीटिंग की और एसआर पास की और बोले मिस्टर राज तुम आज से है ना, आज से बस 12-20 नहीं 10 कंपनीज में डायरेक्टरशिप पोस्ट होल्ड कर सकते हो। तो कोई कंपनी है ना एसआर पास करके तुम्हारा डायरेक्टरशिप पोस्ट रुकवा सकती है, एक लिमिट लगा सकती है। क्यों कर रही है ऐसा? ये कंपनी को डर है तुम्हारा अच्छा खासा मान लो उस कंपनी से पैसा मिल रहा है, रेवोल्यूशन मिल रहा है, तो तुम्हारी कंपनी तो पे जोर डाल सकती है। वो बोलेगी यार तुम 20 कंपनी में डायरेक्टर हो, तुम क्या मेरे को डायरेक्टरशिप करोगे यहाँ पे? तो कोई कंपनी, इसी पीछे लॉजिक यही है ना कि सिंपल सी बात है, तुम सोचो ना तुम 10-20 कंपनी का काम संभाल ले और 10 कंपनी का काम संभाल ले हो, तुम ज्यादा डिटर्मिनेशन और ज्यादा फोकस कहां रहोगे? 10 कंपनी काम पे ज्यादा टाइम दे पाओगे। तो कोई बड़ी कंपनी तुम्हें अच्छा खासा रेवोल्यूशन दे रही होगी तो वो क्या कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है भैया पासिंग एसआर करके, ऐसा मतलब स्पेशल रेवोल्यूशन पास करके क्या कर सकती है, तुम्हारा नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कुछ भी करके मैक्सिमम से क्या कर सकती है, कुछ भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो मेंबर्स ऑफ कंपनी के पास पावर है स्पेसिफाई लेसर नंबर। तो ऑलरेडी 20 तो है, 20 से क्या कर देगी, बोलेगी तुम भाई 10 कंपनी में डायरेक्टर हो, करना तो करो, अदरवाइज मेरे को रिजाइन कर दो भाई रिलायंस लिमिटेड। तो ऐसा कर सकती है। कैसे कर सकती है? बाय पासिंग ऐसा। कौन कर सकता है? मेंबर्स। तो सेक्शन 165 में इतनी बातें थी, इंपॉर्टेंट है। 20 एक्सक्लूडिंग डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज। 20 के लिमिट में याद रखना कि उसमें डोरमेंट और ये वो नहीं आएगा, सेक्शन 8 नहीं आएगा। 20 के लिमिट में क्या फिर और बोल दिया उसने, 10 पब्लिक, 11 पब्लिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 10 पब्लिक तक चलेगा। और क्या बोल दिया, जो प्राइवेट किसी पब्लिक की सब्सिडी होल्डिंग जो भी है ना उसको पब्लिक में काउंट करेंगे। तो ये आता है ना, क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। चलो ये क्लियर हुआ। चलो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। चलो 165 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं सेक्शन 166। सर कितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए? मैं बोलूंगा जेड कैटेगरी का चैप्टर, जेड कैटेगरी का सेक्शन है ये, ठीक है। जेड नहीं बोलूंगा, चलो ज्यादा सी कैटेगरी का सेक्शन। जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैं ये भी बता रहा हूँ। चलो सर ये सेक्शन क्या है? देखो ये बोलता है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। सर ये जेड कैटेगरी क्यों बोला आपने? देखो डायरेक्टर चैप्टर से मोस्टली है ना कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। ये कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे बिजनेस स्टडीज होता है, जब आर्बिट्रेशन पढ़ा ना वैसा वाला ये चैप्टर का ये सेक्शन 166 है। ये 2 नहीं लिखा, बाद में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये 2 नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। तुम आर्टिकलशिप में तुम्हारी ड्यूटी क्या है? 10 बजे ऑफिस आओ, 6 बजे जाओ, सॉरी 6 नहीं 8 बजे जाओ। हाँ होता है। और क्या ड्यूटी है तुम्हारी? फोटोकॉपी निकालो। और क्या ड्यूटी है तुम्हारी? स्टेपल करो। और क्या ड्यूटी है तुम्हारी? बॉस के डांट खाओ। ड्यूटी है तुम्हारी? मजाक करो। चलो फाइल करना, रिटर्न सब कुछ करना, ऑडिट करना, ये ड्यूटी है। अरे डायरेक्टर तो बन गया, उसकी ड्यूटी क्या है? देखो ड्यूटीज अच्छी खासी है, मैं 4-5 अच्छे करवा देता हूँ जो हाँ याद रहेंगे, एग्जांपल साथ करवा देता हूँ। ड्यूटीज से क्वेश्चन नहीं आता है, मोस्टली नहीं आता है, आ गया तो ये 5 भी लिख के आओगे ना काफी है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट 5 करवा रहा हूं मैं। पहला बोला है एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब भैया आर्टिकल एओए में बोला गया है कि लोन के लिए एसआर पास होगा। अब ये डायरेक्टर खड़ा होकर बोल रहा है नहीं ओआर पास होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते भाई। तुम डायरेक्टर बने हो, उड़ो मत, एओ को थोड़ा फॉलो करो। मतलब एओ मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को थोड़ा फॉलो करो। मतलब जैसा तुम्हें एक तरह से लाइक करना, तुम कंपनी में क्या मैनेजमेंट करो, कंपनी को मैनेज करो, तो मैनेज करने की सारी गाथाएं कहां लिखी हुई है? अपने एमओए एओ में लिखी हुई है। तो जब एओ में है ना, एओ में लिखा हुआ ना आर्टिकल एसोसिएशन में, उस हिसाब से थोड़ा तो फॉलो करो, थोड़ा तो फॉलो करो। अगर उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि तुम चिल्ला के मत बोलो ओवर 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 पास करना है, नहीं एसआर पास करना। तो एओ को क्या करना, डायरेक्टर को फॉलो करना है। एओ में जो भी लिखा हुआ डायरेक्टर क्या करना, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, ठीक है। सेकंड क्या बोला, एक्सरसाइज ड्यूटी विथ केयर, स्किल एंड डिलीजेंस। मतलब ये बोला है, सुनो, मतलब एक कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर आया, कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट में आया। अब डायरेक्टर को लगा सर कुछ एक्शन लेना जरूरी है इस पे, तो डायरेक्टर को, अब सामने वाले ये और मेंबर सोचे थे यार ये डायरेक्टर ने एक्शन लेगा, मतलब इसने ना फाइनल में एससीएफपी पढ़ के आया ये, तो अच्छे खासे डिसीजन मेकिंग के पास आइडिया है, अच्छे खासे परफॉर्मेंस एवल्यूशन के चैप्टर पढ़े इसने अच्छे खासे, तो ये एक्शन लेगा। अब ये डायरेक्टर क्या किया ना, इसने पिस्तौल निकाला, अब बस चला गया, पिस्तौल निकाला, लोड किया और निकल गया मारने निकल गया उसको। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें जो भी काम करना भाई, तुम्हारी ड्यूटी है, क्या करो, केयर से करो, अपनी स्किल दिखाओ। स्किल ये
गन उठा के चलाना स्किल नहीं है तुम्हारा। और ऐसा भी नहीं करो कि सामने वाला वाला कॉम्पिटिटर है, या मान लो कोई कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रही है, तुमने बोला, तुमने डायरेक्टर ने बोला कि हाँ कर दो या इन्वेस्ट कर दो, नहीं, तुम्हें ड्यू डिलिजेंस करना है, डिलीजेंस करना है, मतलब थोड़ा तो तुम एनालिसिस करो। भैया फाइनल की एससीएमपी पढ़ के तुम आए हो, एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा सोचा गया डायरेक्टर होता, मतलब एग्जांपल है ऐसे में हर डायरेक्टर एसएमपी पढ़ के आता नहीं, हर डायरेक्टर सीए वाला होता नहीं, तो तुम फाइनल की एसएमपी पढ़ के आए हो, ऐसे एग्जांपल है, तो तुम डिलीजेंस लगाओ, ड्यू डिलीजेंस करो यार, एनालिसिस करो, अपने स्किल दिखाओ, ये नहीं कि बंदूक उठाया और उसको क्या किया, ड्यूटी के हिसाब से केयर से नहीं कर रहे हो, बस बोला कंप्यूटर है मैं जा रहा हूँ उसको ठोकने, ऐसा नहीं करना यार, ठीक है। तो जो भी तुम ड्यूटी कर रहे हो ना, जो भी तुम ड्यूटी कर रहे हो ड्यूटी, उसको क्या करना है, तुम्हें स्किल के साथ करना है, डिलीजेंस के साथ करना है, मतलब एनालिसिस प्रॉपर करो, उसके बाद कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करो, जो करना है करो, एओ को फॉलो करो, एनालिसिस करो, ड्यू डिलीजेंस करो, स्किल का फॉलो करो, स्किल अपने स्किल दिखाओ, या एससीएमटी के सारे चैप्टर्स पे दिमाग लगाओ, प्रैक्टिकली ये सारा। चलो और क्या बोला, और बोला shall not attempt to achieve any undue gains, ठीक है, for himself या relatives। देखो ये थोड़ा भी याद आ जाना आपको तो बस याद रखना, या पार्टनर, मतलब सही से एग्जांपल, सिंपल सी बात है यार, कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देना था, कंपनी को क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट देना था, तुम्हारा कोई रिलेटिव था, ठीक है, मान लो कंपनी को कंस्ट्रक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट देना था, तुम्हारा कोई रिलेटिव था, तुम डायरेक्टर बेसिस पे कंपनी बोले यार एक काम करो ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो ना, तुमने बताया नहीं, तुमने क्या किया, छुपा दिया। अब यहाँ पे पता है तुम्हें ना क्वालिटी में डिफर करता है, भले इसके प्राइस लगते हैं मार्केट से 5 रुपए, और दूसरा कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर लोग इसमें देता है 10 रुपए, इसके क्वालिटी होता है, तुमने ना डिफर किया, तुमने बोला कि यार ठीक है इसको दे दो, बहुत छापनी है ये, और तुम क्या किया यहाँ पे ना अनडू गेन एडवांटेज, क्या किया तुमने 50% का कमीशन ले लिया, तुम्हें पता है क्वालिटी खराब है, सब कुछ खराब है, तुम क्या कर रहे हो, तुम भाई अटेम्प्ट करने जा रहे हो, मतलब क्या कुछ अनडू अचीव कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, या अटेम्प्ट टू अचीव मतलब करने जा रहे हो, कोई भी अनडू गेन फॉर हिमसेल्फ, या मान लो उस पार्टनर या उस रिलेटिव को तो गेन हुआ, पता है इससे क्वालिटी खराब है, ये आदमी फ्रॉड वाला है, इसलिए ना मिलावटी सामान बेचता है, तो ऐसा कुछ भी मत करो जहां पे क्या हो, तुम्हें क्या हो, कुछ अनडू गेन हो। तो 3 याद है, एओ याद रखना, स्किल केयर से काम करे, और कुछ भी अनडू गेन एडवांटेज कमाने के लिए दिमाग मत लगाए, चाहे रिलेटिव के लिए हो या किसी के लिए भी हो, ठीक है। और बताता हूँ, देखो 4-5 में बता ही दूंगा आपको, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। चौथा बताता हूँ, एक्ट इन गुड फेथ, ठीक है, ऑफ कंपनी एंड टू इट्स मेंबर्स स्टेक होल्डर। तो क्या समझो गुड फेथ मतलब क्या हुआ, आपका इसमें वादे खा के थोड़ी ना काम करेगा, हाँ गुड फेथ में काम करेगा, जो भी डिसीजन आएगा, सिंपल बात है, सबको सोचते हुए, कहते नहीं वो डायलॉग, सबका साथ सबका विकास, तो वही है, डायरेक्टर हमेशा गुड फेथ में काम करेगा और अपने मेंबर्स के बारे में सोचेगा, अपने स्टेक होल्डर्स बारे में, स्टेक होल्डर्स बोला मैंने यहाँ पे, शेयर होल्डर्स नहीं बोला, स्टेक होल्डर सब कुछ आता है, क्रेडिटर डेटा, स्टेक होल्डर यार, कंपनी के स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो गुड फेथ में काम करेगा, ये तो नॉर्मली हेडलाइन में थे। इंपॉर्टेंट क्या है मैं एक दो बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन का भी बन सकता है, देखो ये मैं रेड से लिख रहा हूँ, याद रखना, डायरेक्टर शैल नॉट क्या, सोचो, असाइन हिज ऑफिस, सब मतलब क्या हुआ, सुनो, ये कंपनी है एबीसी, तुम इस कंपनी क्या हो, जयकांत सेक्रेटरी नहीं, तुम इस कंपनी क्या हो, डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर मिस्टर ए, ठीक है, इसका एक दोस्त मिस्टर बी, तो जयकांत सिकड़े नहीं, मिस्टर ए, सॉरी मिस्टर ए जाता है यहाँ पे और एज अ डायरेक्टरशिप पोस्ट कुर्सी बैठता है, कुर्सी बैठा आराम से डायरेक्टर, मान लो जब बोर्ड मीटिंग में गया, उसने बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया और मिस्टर ए चला गया, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में मिस्टर ए गया चला गया, तीसरी बोर्ड मीटिंग में इसने बोला ना यार मिस्टर बी तू चले जा यार, मेरे बदले तू काम करना, कुर्सी में बैठ यार, क्या ऐसे घूमते रहता है जा। या मान लो कोई ऐसा डायरेक्टर है, डायरेक्टर वास्तव में मान लो अल्टरनेट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर है, इसने क्या किया ना, अपना अपना क्या दे दिया, देखो यहाँ पे वर्ड अलग है, यहाँ पे दिया कुर्सी, कुर्सी मतलब क्या हुआ, अपनी पोस्ट दे दी, ऑफिस असाइन करना, अपना पोस्ट असाइन, ऐसा नहीं कर सकते यार, मान लो तुम्हारा भाई है, तुम उसको एज अ डायरेक्टर पोस्ट बैठा दोगे, वो तो नहीं चला एक दिन मूवी के लिए साइन कर दिए, तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया, जो बन गया, ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारी कुर्सी है तो तुम भी उस कुर्सी के हकदार हो। हाँ वहां पे है एक्सेप्शंस कि अल्टरनेट डायरेक्टर ये सब आएंगे, बट एट डायरेक्टर पोस्ट पे आएंगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम घर से किसी को उठा के लेके आओगे, एक काम करना तू कंपनी का डायरेक्टर से पोस्ट चला ले,
या मतलब तुम क्या किए, तुमने अपनी किसी कंपनी में किसी को क्या किया, लो लेवल बंदा है उसको क्या किया, अपना ऑफिस असाइन कर दिया, या मतलब तुम किसी को अपना ऑफिस असाइन कर दिया। ऑफिस असाइन मतलब कि अपनी कुर्सी दे दी, सिंपल याद रखना। देयर इज डिफरेंस बिटवीन असाइन और ये डेलीगेशन। डेलीगेशन ही पढ़ेंगे हमें। तो डायरेक्टर क्या कर सकता है, अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता, भाई तुम्हारा काम है, तुम करोगे, उसका काम उसी को साझे, है ना, वैसा वाला है। बट ये क्या हो जाएगा अगर असाइन किया तो, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपको वॉइड। ये आता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्टर क्या कर सकता है, अपनी कुर्सी नहीं दे सकता, देना है तो एक प्रॉपर प्रोसेस है, अल्टरनेट डायरेक्टर टाइप उसको होल्ड करे, उसमें पढ़ेंगे अभी, अल्टरनेट डायरेक्टर का नेक्स्ट हमारा सब पढ़ेंगे। तो डायरेक्टर अपना ऑफिस क्या कर सकता है, असाइन नहीं कर सकता है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सुनो, ये डायरेक्टर है, इसके पास कोई वर्क आया, इसने वर्क को क्या किया, डेलीगेट किया। हमने बिजनेस स्टडी पढ़ा था 12th के, ठीक है। डेलीगेट मतलब क्या होता है, किसी को वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ठीक है। तो ये कर सकता है, डेलीगेशन चल सकता है, बट अपना ऑफिस नहीं दे सकता किसी को, या अपना कुर्सी नहीं दे सकता, या मान लो अपने प्लेस पे किसी को नहीं रख सकता। एक प्रोसेस फॉलो करके आओ अल्टरनेट डायरेक्टर वाला, या जैसे वाला वहां एडिशनल डायरेक्टर कर लो, अल्टरनेट डायरेक्टर ही कर लो, मोस्टली अल्टरनेट डायरेक्टर होते हैं। बट तुम ऐसे ही बैठा दोगे, हाँ भैया मिस्टर राम तुम मेरे बदले आ जाओ, एज अ डायरेक्टरशिप पोस्ट होल्ड कर लो कंपनी में, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज वॉल्यूशन है तो पेनल्टी है। देखो पेनल्टी बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। पेनल्टी बुक से पढ़ लेना जो पढ़ना, बट मैं तो बोलूंगा ये 3 नंबर या 2 नंबर की पेनल्टी आती है हार्डली हार्डली। इसके लिए अपना 100 नंबर 98 नंबर जो भी आएंगे वो बर्बाद मत करना। हाँ, इसलिए बोलते लॉ में 100 नहीं होता, ये सब रीजन है। पेनल्टी नहीं याद होता है बस, जहां होता है मैंने बताया आपको, पीएमएलए में पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, जहां जहां इंपॉर्टेंट बताता हूँ। यहाँ पे छोटी छोटी सेक्शन पेनल्टी है वो नहीं याद होते हैं। बहुत ग्रुप वाले तो भूल ही जाओ, पेनल्टी याद करके जाओगे आप, ठीक है। बट जो बता रहे याद डेलीगेट कर सकता है, बट अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता कि भैया तुम मेरे कुर्सी पर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, एक एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो अंडू गेन कमाया था ना इस डायरेक्टर ने, क्या करना, अंडू गेन जो भी एक्स्ट्रा गेन या जो भी फॉल्स गेन जो मान लो, तो ही शैल पे द अमाउंट, ठीक है। नॉर्मली याद रखना, जो भी अंडू गेन कमाया भैया डायरेक्टर, तुम्हें क्या करना है, कंपनी को वापस देना है। तो अंडू गेन नहीं कमा सकते, फिर से रिवाइज करता हूँ, एओ के हिसाब से काम करना है, ड्यूटी के हिसाब से काम करना है, स्किल लगाना है अपना, ऐसा नहीं बंदूक लेकर दौड़ गए। जो भी अंडू गेन एडवांटेज अचीव किए थे, तुमने अटेम्प्ट किए थे ना, अगर कर लिए तो भैया वापस करो कंपनी को, अंडू गेन ऑर्डर नहीं कर सकते। चौथा क्या बताया था मैंने, चौथा ये बताया था कि डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता, एक्ट गुड फेथ में काम करेगा। ऑफिस असाइन नहीं कर सकता, बट क्या कर सकता है, वर्क डेलीगेट कर सकता है, वर्क डेलीगेट कर सकता है, ठीक है। अगर नहीं किया तो पेनल्टी पेनल्टी लगेगा, पेनल्टी मुश्किल है, ठीक है। किसी को वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, मतलब नहीं तो हमारे सीनियर आते हैं, 3rd ईयर आर्टिकल आता है, 2nd ईयर आर्टिकल वर्क होता है, 2nd ईयर फर्स्ट पे ठोकते बेचारा, फर्स्ट ईयर बेचारा क्या बताऊं, बहुत दुख है फर्स्ट ईयर आर्टिकल के साथ, ठीक है। 2 सेक्शन कंप्लीट। अब सेक्शन 161 उठाएंगे इसके बाद, चलो चलो अब पढ़ते हैं इस डायरेक्टर चैप्टर जो चल रहा है, उसमें मैं मानता हूँ इसको सेकंड इंपॉर्टेंट या थर्ड इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मानना है इसको, ठीक है। क्या सर, सेक्शन 161। सर ये इतना इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बोले तो कितना इंपॉर्टेंट। सबसे पहले याद रखना, इसमें बताया गया टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। हमने स्टार्टिंग लेक्चर पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ डायरेक्टर पढ़ा था, क्या क्या, वुमेन डायरेक्टर पढ़ा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पढ़ा था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे सर कुछ और प्रकार के डायरेक्टर, भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्टर, कुछ नहीं भिन्न भिन्न प्रकार के। क्या क्या सर, नाम बताओ क्या क्या डायरेक्टर, याद बताता हूँ। एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल, ठीक है। क्या सर, एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल, अल्टरनेट, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी वाला, ठीक है। ये 4 प्रकार के डायरेक्टर और पढ़ेंगे, मतलब भिन्न भिन्न है, 4 प्रकार है सर। सबसेक्शन 1 में ये है, ठीक है, 2 में ये है, 3 में ये है, 4 में ये है, मतलब 161 1 2 3 4 एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल, परफेक्ट। कुछ बताओ, अभी सेक्शन उठाने पहले कुछ ब्रीफ बताओ, कुछ ब्रीफ बताता हूँ। एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, देखो कंपनी में मान लो कुछ डायरेक्टर की जरूरत पड़ गई डिसीजन मेकिंग में, सही से डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है।
मान लो चार डायरेक्टर डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये बोले हाँ, ये बोले ना, फोर बोले हाँ, फोर बोले ना, कुछ ऐसा ना कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे एक मेजोरिटी फुलफिल करने के एडिशनल डायरेक्टर को हम अपॉइंट कर सकते हैं। क्या एडिशनल डायरेक्टर को प्रॉपर जनरल मीटिंग वाला डायरेक्टर होता नहीं, अभी बताता हूँ मैं कैसे कैसे क्या होगा। तो एडिशनल डायरेक्टर क्या करते हैं, एक मान लो कि कोई रेजोल्यूशन पास होने वाला है, उसमें मान लो कि वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रही जो भी ओआरएसआर की, तो एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। मान लो ऐसा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि सारे इक्वल वोटिंग जा रही है, आधा हाँ जा रहे हैं, आधा ना जा रहे हैं, तो हम एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। मान लो कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो हमें पता है कि हाँ यार भाई ये आके ना अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है, तो एज एडिशनल डायरेक्टर के लिए उसको हम एज अपॉइंट कर सकते हैं। सुन लो, एक ये तो जस्ट लाइक एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर आया डिसीजन मेकिंग, मान लो कोई एक रेजोल्यूशन पास होना है, बड़ी बड़ी कंपनी का कोई रेजोल्यूशन है, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पास करना है, तो ये एक जनरल मीटिंग के लिए भी या एक बोर्ड मीटिंग के लिए भी आ सकता है, डायरेक्टर है बोर्ड मीटिंग ले आ सकता है। अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट डायरेक्टर वो होता है, सिंपल समझो, जो डायरेक्टर इंडिया से बाहर गया ना, इंडिया से बाहर, कहा इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर, उसके बदले जो डायरेक्टर आता है ना वो होता है अल्टरनेट डायरेक्टर। कितने दिन इंडिया से बाहर, सर साल भर नहीं, पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे, बताता हूँ एक एक करके। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है सर, नॉमिनी डायरेक्टर सिंपल समझो, किसी इंस्टीट्यूट के बेसिस पे है ना उस कंपनी में डायरेक्टर रखा गया। मान लो कंपनी ने अच्छा खासा किसी से लोन लिया, तो सेबी ने बोला एक काम करो, एक डायरेक्टर हम अपॉइंट कर रहे हैं, तुम्हारे जो भी कंट्रोल हो थोड़ा कंट्रोल हमें तो दो, हम ही तो देखे, हमारा डायरेक्टर तुम्हारे मीटिंग में बैठेगा तो हमारे डायरेक्टर हमें कहानी तो बताएगा तुम्हारी मीटिंग्स में क्या क्या हो रही है। तो एक कहानी बताने के लिए भी हम एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। ये कौन करता है, मोस्टली इंस्टीट्यूशन सब करते हैं, ठीक है, क्योंकि मान लो किसी ने लोन दिया यार, मान लो कि कंपनी में अच्छा खासा लोन दिया है, अब क्या कंपनी क्या कर दे, भाग जाए कंपनी कुछ कर दे, तो एक डायरेक्टर है कंपनी क्या कर, एक डायरेक्टर क्या करता है, इंस्टीट्यूट अपना बैठाता है, कोई भी इंस्टीट्यूट अपना बैठाता है यहाँ पे, या मान लो सेबी ने बैठा दिया, मान लो किसी भी इंस्टीट्यूट ने बैठा दिया। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, डेथ, ठीक है, डेथ वेथ हो गई किसी की, तो वहां पे कैजुअल वैकेंसी का डायरेक्टर होता है, तो ऑब्वियस बात है कैजुअल वैकेंसी को नहीं होना है डेथ होने पर। परफेक्ट। अब थोड़ा ब्रीफ में आते हैं, थोड़ा तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या होता है, इंडिया से बाहर जाना तो अल्टरनेट डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, मान लो किसी कंपनी ने अच्छा खासा किसी बैंक ने अच्छा खासा लोन दिया, तो एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है कि तुम्हारे 3-4 मेंबर जो भी बोर्ड वाले हैं उसमें क्या करेंगे, हम एक क्या करेंगे, हम अपना एक डायरेक्टर बैठाएंगे, तुम्हारी कंट्रोलिंग देखेंगे, हमारा हमसे इतना पैसा लियो, इसको भी इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, बैठा सकता है। एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, मान लो अगले एक महीने में ना कोई बहुत तगड़ी मीटिंग होने वाली है, बहुत मान लो 500 करोड़ का डिसीजन होने वाला है यहाँ पे, तो एक एडिशनल डायरेक्टर बैठा दिया, हाँ भाई इसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, ये हमारी हेल्प कर सकता है, तो एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड में मीटिंग में बैठ सकता है। कैजुअल क्या हो गया, डेथ के लिए। अब पढ़ते एक एक सेक्शन को पढ़ते हैं, चलो अब मैं कुछ पूछता हूँ, थंब रूल बताओ मेरे को। अब ये तो मैंने बोल दिया कि ये डायरेक्टर है क्योंकि मैंने नाम लिया ना यहाँ पे, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, तो हमने थंब रूल पढ़ा है कि डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होता है, याद रखना डायरेक्टर थंब रूल, डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होता है, ओआर इन जीएम। आराम से क्वेश्चन करूंगा, 15 से ज्यादा हो गया, 16 डायरेक्टर है तो भैया एसआर पास करेंगे, हमने पढ़ा है मैक्सिमम 15 से ऊपर गया तो एसआर पास करना पड़ता है। परफेक्ट। तो हमारा थंब रूल क्या बोलता है कि डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, ओआर पास करके जनरल मीटिंग में। तो क्या सर ये एडिशनल डायरेक्टर के लिए भी, अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए भी ओआर पास करेंगे जनरल मीटिंग में? नहीं, यही तो मैं कुछ एक्सेप्शन बताया था कि यहाँ यहाँ कहाँ कहाँ थंब रूल काम नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारा थंब रूल काम नहीं आएगा। सर ये समझो, ऐसा समझो ये ना इमरजेंसी बेसिस पे डायरेक्टर लाया गया है। फुल फ्लेज डायरेक्टर कौन होता है, जो जनरल मीटिंग के थ्रू लाया जाता है। ये क्या है, ये एक होता है इमरजेंसी कोटा, ठीक है, इमरजेंसी बेसिस पे लाया गया डायरेक्टर होता है ये सारे। कैजुअल वैकेंसी हो गया यार, किसी की डेथ हो गई, डायरेक्टर की वैकेंसी हो गई, तो भाई जल्दी फुलफिल करना है। अल्टरनेट क्या, वो बाहर इंडिया के बाहर है, तो इमरजेंसी बेसिस पे लाया गया कि हाँ भैया करना पड़ेगा। अब एक एक करके उठाते हैं। अब देखो थंबनेल तो ये हुआ, अब इस थंबनेल को यहाँ पे चेंज किया गया 161 में। देखो थंबनेल तो यही है, बट एक्सेप्शन के लिए यहाँ पे लाया गया कि अब कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करते हैं बोर्ड। सब बोर्ड बताया था मैंने, डायरेक्टर का समूह, डायरेक्टर का झुंड। डायरेक्टर का क्या होता है, नंबर्स ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, किसको, अल्टरनेट, यही सब अल्टरनेट डायरेक्टर को हो गया, एडिशनल डायरेक्टर हो गया, नॉमिनी डायरेक्टर हुआ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, अपॉइंट करता है। थंब रूल क्या बोलता था हमारा, जनरल मीटिंग में कौन अपॉइंट करेंगे, मेंबर्स करेंगे, बट यहाँ पे क्या बोल दिया अल्टरनेट ये सब के लिए कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। सर बोर्ड मतलब क्या, मान लो बोर्ड में 8 डायरेक्टर्स है, सो मिस्टर ए अकेले आए बोले कि मैं अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करता हूँ, नहीं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मिस्टर ए अकेले नहीं कर सकता, ये तो डायरेक्टर हुआ। बोर्ड मतलब क्या हुआ, डायरेक्टर का समूह, डायरेक्टर की टीम, डायरेक्टर का ग्रुप।
तो ये 8 मेंबर का ग्रुप बैठेगा, यहाँ पे रेजोल्यूशन पास होगा, तब ये डायरेक्टर अपॉइंट होगा जो भी है। कोई अकेला बंदा डायरेक्टर बोर्ड में से उठ के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना कौन करेगा, बोर्ड करेगा। अब ये बताओ बोर्ड, हम बोर्ड करेगा तो ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, बट याद रखना एक चीज और रखना, बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्टर अपॉइंट करने का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट का पावर कौन देता है, एओए, ठीक है। तो सर वर्डिंग क्या हुई, चलो अब बताते हैं। देखो एओए क्या करता है, इसको पावर देता है। हम एओ, पहले हम गए एओ पास पूछे क्या तुमने बोर्ड को पावर दिया है, बोला यस हमने बोर्ड को पावर दिया है कि तुम एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, तो कर सकते हो। ए ने बोला हमने पावर तो कहां दिया, हमने रिस्ट्रिक्ट किया, हम नहीं हमने बोला कि नहीं करोगे तुम, तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकता। तो याद रखना एओए ऊपर पे है, एओए टॉप लेवल, उसने क्या किया, बोर्ड को पावर दिया कि ठीक है भाई तुम कर सकते हो डायरेक्टर अपॉइंट। कौन सा डायरेक्टर, अल्टरनेट एडिशनल डायरेक्टर, क्योंकि थंब रूल तो हमारा यही है डायरेक्टर अपॉइंट करने का, ठीक है। तो एओए जब कॉन्फ़िगर करेगा, बोर्ड को पावर देगा, तभी बोर्ड जाके अल्टरनेट एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। तो याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। और याद रखना बोर्ड बोर्ड करता है, ना कि कोई डायरेक्टर अकेला करेगा। मान लो ये अल्टरनेट, मान लो ये बाहर गया, इंडिया के फ्रांस गया, अब इसने बोला कि मैं ए हूं, मैंने बी को अपॉइंट कर लिया, नहीं भाई बोर्ड करेगा। बोर्ड भी तभी करेगा जब एओए इसको कॉन्फ़िगर करेगा, एओए इसको पावर देगा। परफेक्ट। अब एक एक सेक्शन उठा के पढ़ते हैं, 161(1). पहले उठाते हैं हम किसको, एडिशनल डायरेक्टर को। मैंने थोड़ा बताया आपको एडिशनल डायरेक्टर कौन सा। मान लो सामने कोई अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, मान लो 20 जून को है मैं, और 25 जून को एक कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, ठीक है। अब इसके लिए जनरल मीटिंग बैठाए, डायरेक्टर को अपॉइंट करवाए, नहीं यार, मान लो एक अच्छा खासा आदमी है मिस्टर ए, ये बोर्ड में आना चाहते हैं, इनके पास अच्छा खासा नॉलेज है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज का, तो भैया इसके लिए फिर जनरल मीटिंग बैठाए, वेट करे, तब तक तो 25 जून को कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा हमारा। तो एओई ने कॉन्फ़िगर किया है, पावर दिया है किसको, बोर्ड को, कि तुम काम करो बोर्ड, तुम है ना ए को क्या कर सकते हो, या मान लो कोई भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, जब ए क्या करे, पावर दे बोर्ड को। तो ये इस सब केसेस में क्या होता है, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। कि कुछ अच्छी खासी मीटिंग्स होने वाली है, तो हमने क्या किया अपने बोर्ड मीटिंग में, इसको अपॉइंट कर लिया, ए को एज अ बोर्ड कर सकता है जब ए पावर दे, ठीक है। तो इसको वर्डिंग में लिखते हैं क्लियर करके थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 एंड 161 हाईली इंपॉर्टेंट, 161 166 इंपॉर्टेंट नहीं था, जो इंपॉर्टेंट हुआ मैं बोलूंगा हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो एओए, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एओए में confer on board the power to appoint additional director, ठीक है। तो बोर्ड तो अपॉइंट करेगा, बट उसको पावर कौन देगा, एओए देगा। एडिशनल डायरेक्टर में एग्जांपल देख लिया, ये एग्जांपल दिमाग में बैठे ना, एडिशनल डायरेक्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आता है बात, तो दूसरा बात क्या आता है, सुनो, कब तक करेगा ये एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड में, मतलब जो भी है, कितने टाइम तक एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड को ज्वाइन कर सकता है। सुनो, एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर सैल, सर यहाँ पे सैल लिखा है, मतलब इसी टाइम तक, ये स्ट्रिक्टनेस लास्ट टाइम है, कट ऑफ बोल लो, को जो बोलना बोल लो, मतलब ये लास्ट टाइम बोला कि यहां तक तुम कर सकते हो एडिशनल डायरेक्टर। सैल होल्ड ऑफिस अप टू नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट एजीएम डेट, ठीक है, नेक्स्ट एजीएम डेट, और द लास्ट डेट on which AGM should have been held। एक सेकंड, चलो अब हम देखते हैं आगे, मतलब एडिशनल डायरेक्टर में पढ़ा कि एडिशनल डायरेक्टर कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है। हाँ भैया, जिसको इमरजेंसी केस में अपॉइंट करना पड़े, वो बंदा, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है आगे जाके, बंदा मान लो उसके पास क्या हो, उसके पास कुछ एक्सेप्शन, मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ज्ञान हो उसके पास, हम चाहते हैं भैया तुम्हारे कंपनी में आओ, आगे कुछ एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है भैया, मान लो आगे कुछ मीटिंग होने वाली है, अब डिसीजन देना आपने, तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। नॉर्मल डायरेक्टर का पता है ओआर इन जीएम, एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग बाय बोर्ड अपॉइंट होता है, बट उसको एओए पावर दे, ठीक है। अब
इसको मैं क्लियर करता हूँ, ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला चीज क्लियर करता हूँ। एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अप टू नेक्स्ट एजीएम डेट और द लास्ट डेट ऑन व्हिच एजीएम शुड बी हेल्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। सर इसका मतलब बताओ, देखो इसका मतलब ये देखो कि यहां पे क्या हुआ, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर क्या हुआ, यहाँ पे अपॉइंट हुआ, परफेक्ट। अब इसकी हमने क्या देखा, ये कब तक पोजीशन होल्ड कर सकता है एज एडिशनल डायरेक्टर, नेक्स्ट सर जीएम नहीं, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम से क्या कर सकता है, पोजीशन ले सकता है, ठीक है, मतलब एजीएम तक वो एडिशनल डायरेक्टर बन सकता है, परफेक्ट। बट उसका ये लास्ट डेट ही होगा सर, इसी दिन इसको बोलेंगे टाटा बाय बाय। तो जो भी इसका नेक्स्ट एजीएम होगा, अब मान लो हमने कंपनी में देखा था कि कंपनी एजीएम ही नहीं कंडक्ट कर रही है, हमने देखा था राजकुंद्रा केस में देखा कंपनी में एजीएम ही नहीं कंडक्ट कर रही है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे लॉ ने सिंपल बोला नेक्स्ट एजीएम और लास्ट डेट ऑफ एजीएम, ठीक है, एजीएम शुड हैव बीन डन, जो भी लास्ट डेट होगा एजीएम शुड, सिंपल सी बात देखो, एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पॉइंट हुआ, कंपनी की एजीएम होनी थी 30 सितंबर, ठीक है, कंपनी की एजीएम होनी थी 30 सितंबर, कंपनी ने एजीएम ही नहीं किया, तो ये लास्ट डेट एजीएम का यही था ना, 30 सितंबर ही तो था। अब कंपनी एजीएम ही नहीं कर रही है, तो देखो एक तो एजीएम कंडक्ट हो गया तो वो तुम्हारी डेट हो जाएगी, बट लास्ट डेट ऑफ एजीएम कब होगा, कि लास्ट डेट ऑफ एजीएम, सुनो ऐसे सुनो, और लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। अब कंपनी ने एजीएम कर लिया तो नॉर्मली नेक्स्ट एजीएम की डेट आ जाएगी, बट कंपनी एजीएम ही नहीं कंडक्ट कर रही है, तो लास्ट डेट ऑफ एजीएम, जो भी लास्ट डेट हो कंपनी की, यही लास्ट डेट थी एजीएम की, जहां पे कंपनी को एजीएम हेल्ड करना था, तो ये वाली डेट ही हो जाएगी। तो ये नॉर्मली होता है जब एजीएम हेल्ड नहीं करता है कंपनी एजीएम बैठाता ही नहीं है अपनी जानबूझ के, तो हम बोलते हैं भाई कंपनी को, तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये होता है कंपनी को एजीएम करना चाहिए, बट कंपनी एजीएम ही नहीं कर रही है, तो तुम्हारा जो लास्ट डेट ऑफ एजीएम होता है ना, हम उसी को क्या मान लेते हैं, एडिशनल डायरेक्टर का लास्ट दिन मानते हैं, इसे बोलेंगे टाटा बाय बाय। तो सिंपल समझना, एडिशनल डायरेक्टर ए फॉर एजीएम, एडिशनल डायरेक्टर कब तक आएगा, अपने एनुअल नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बोला हूं, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की लास्ट डेट तक आएगा, ठीक है। चलो सर इससे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, एक तो याद रखना एनुअल जनरल मीटिंग की डेट ही तक पॉइंट होता है, ऑब्जेक्टिव आता है, या मान लो एनुअल मीटिंग हेल्ड नहीं हुआ तो लास्ट डेट ऑन व्हिच एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड, ये हो सकता था एनुअल जनरल मीटिंग अगर होता तो यही डेट था जहां पे हो सकता था, मान लो एजीएम जो कंडक्ट होता, या मान लो जो भी एजीएम का लास्ट डेट कंडक्ट होना था उस डेट तक लास्ट अपॉइंट हो सकता था, मान लो रह सकता था एडिशनल डायरेक्टर। अब सर इस चैप्टर से पूछे, इस सेक्शन से पूछना सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या है, सुनो लिख रहा हूं, ठीक है, अ पर्सन who fails to get appointed as a director in general meeting, अभी बताऊंगा, cannot be appointed as an additional director। बताओ सर, सुनो एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, ये मिस्टर सुपारी, ठीक है, मर्डर करते थे, मर्डर करते थे, क्या करते थे, मर्डर करते थे, मर्डर करते थे तो पूरा हल्ला था मोहल्ले में, मतलब बहुत सारे लोग जानते थे इसको, ठीक है। तो एक कंपनी था, मान लो एबीसी कंपनी, इसमें ये डायरेक्टर बनने आए थे, डायरेक्टर, ठीक है। और हमें पता है कि नॉर्मली थंब रूल क्या बोलता है कि कोई भी डायरेक्टर कैसे हो अपॉइंट होगा, ओआर पास करके, कहां पे, जनरल मीटिंग ना कि एजीएम, कोई भी जनरल मीटिंग में एजीएम हो वहां ओआर पास के डायरेक्टर बन सकते थे। अब तो ये तो मर्डर था, इसके बहुत सारे हल्ले थे, तो इस कंपनी के जो मेंबर थे ना, बहुत सारे मेंबर, वो बोले तो मर्डर है यार, इसको हम कैसे डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, तो इसने डायरेक्टर के लिए क्या बोल दिया, ना बोल दिया, बोलते हैं ना तुम डायरेक्टर तो अपॉइंट नहीं हो गए। तो ए पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, जो नॉर्मल थंब रूल के हिसाब से डायरेक्टर अपॉइंट होता है ना, उस डायरेक्टर की मीटिंग में क्या हुआ, सॉरी उस शेयर होल्डर्स की मीटिंग में क्या हुआ, तुम डायरेक्टर नहीं बन पाए, क्यों, कि तुम्हारे कारनामे ऐसे थे ना, क्या पता है माशाअल्लाह। तो वहां पे क्या हुआ, तुम्हें क्या किया, सिंपल सी बात है, तुम वहां पे अपॉइंट नहीं हो पाए। तू याद रखना, ऐसा ऐसा केस था तुम वहां पे अपॉइंट नहीं हो पाए, तो याद रखना, एक चीज याद रखना, आपको मोहल्ले में हल्ला था, लोग बहुत सारे लोग जानते थे, तो इसमें बहुत सारे कंपनी के 1000 मेंबर थे, तो बहुत सारे में ये भी आ गए, तो 1000 मेंबर में से भाई 400-500 लोग तो जानेंगे, अब जब 400-500 लोग जानेंगे तो हल्ला तो सबको होगा,
तो पता चल गया तो सुपारी मर्डर लेता था, क्यों डायरेक्टर बना है, सो अपनी कंपनी में ओआर पास नहीं करेंगे, ओआर क्या, मैं तुम्हें 25% पास करके तुम्हें पैसा भी रिफंड नहीं करेंगे। पढ़ा था हमने सर, याद रखना सर। अब ये डायरेक्टर निकला तेज, ये मिस्टर सुपारी निकला तेज, ये बोला तुम मेरे को डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करोगे ना, मैं बोलूंगा कंपनी में आके, कंपनी मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है, मेरे को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। अब ये बोला बहुत तेज, ये बोला मुझे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। तो सर हमने पढ़ा है एडिशनल डायरेक्टर कौन करता है, बोर्ड करता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो रिजेक्ट किया मेंबर्स ने, अब यहाँ पे अपॉइंट करना है बोर्ड को, तो मेंबर्स को तो पता था ये मर्डर था, 4 सवाल आया, बोर्ड को तो नहीं पता था ये मर्डर था, तो बोर्ड को पता नहीं था मर्डर था, बट एक्चुअली में था क्या मर्डर, एग्जाम कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली क्या था, मर्डर था, और इसको क्या किया था, रिजेक्ट किया था, रिजेक्ट किया किसने, मेंबर ने। तो सिंपल सी बात है, जो भी पर्सन रिजेक्ट होता है ना मेंबर द्वारा, जो नॉर्मली थंब रूल होता है डायरेक्टर का, ओआर इन जीएम वाला, वहां पे रिजेक्ट हो गया ना, तो भैया तुम्हें बोर्ड वाला भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। मतलब सिंपल सी बात है, मेंबर ने तुम्हें ठुकरा दिया ना, तो बोर्ड वाले तुम्हें अपना नहीं सकते। जो पर्सन, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, मेंबर ने तुम्हें क्या किया, किसी जनरल मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया, तुम डायरेक्टर के लाए थे, अब वो दिमाग लगा क्या किया, बोला कि बोर्ड के थ्रू जाता हूँ, क्योंकि बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, तो ये आया बोर्ड के थ्रू। बोर्ड ने मना कर दिया, बोला कि भैया 161 बोलता है कि अगर तुम्हें मेंबर ने ठुकराया है तो हम तुम्हें भी अपॉइंट नहीं कर सकते। तो बोर्ड चाहे तो आर्टिकल पावर कितना भी देते, बोर्ड नहीं कर सकता इसको अपॉइंट। परफेक्ट, ठीक है। चलो साइड में कुछ बातें और लिख देता हूँ, देखो मेन ये था, मेन बहुत आता है क्वेश्चन कि मेंबर ने ठुकरा दिया जनरल मीटिंग में मेंबर द्वारा, तो वो बोर्ड भी चाहे तो अपॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है। अब मेन बात और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 160 मस्ट बी फॉलोड, मतलब वो 1 लाख रुपया का रुपीज वाला पड़ा हमने, 1 लाख रुपीज वाला नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन पहले, 7 दिन पहले कंपनी वाले, तो एक नॉर्मल, ये भी तो डायरेक्टर बनने आ रहा है, ये एडिशनल डायरेक्टर ही तो बनने आ रहा है, नोटिस वोटिस देख के तो आएगा, प्रॉपर थोड़ी ना घुस जाएगा, ठीक है। और क्या है, अब क्या इसके मान लो एडिशनल डायरेक्टर डिन चाहिए, भाई ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर जहां आ गया तुम्हें डिन चाहिए, पार्टनरशिप में क्या होगा, एलएलपी में डीपी आएंगे, याद रखना, सब रिवाइज करवा रहा हूँ। तो डायरेक्टर तो इसको भी डिन चाहिए, मतलब क्या बोले हम, मतलब वही सेक्शन 154 में जो डिन मिलता है ना, 155 154 में, वहां पे भी इसको डिन चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एडिशनल डायरेक्टर डिन चाहिए, भैया एडिशनल डायरेक्टर बोल रहे हो, डायरेक्टर जहां जहां बोलोगे वहां उसको डिन चाहिए, डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब एक क्वेश्चन और आता है, इफ AOA doesn't give the power, then 161 is not applicable। मतलब अगर AOA ने बोल दिया कि बोर्ड को पावर हम नहीं देंगे, बोर्ड को पावर नहीं देंगे, तो भैया 161 मतलब भैया अल्टरनेट डायरेक्टर का पोजीशन लगेगा ही नहीं, लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो एओए का पावर देना जरूरी है, एओए को पावर देना जरूरी है बोर्ड को, फॉर अपॉइंटमेंट फॉर अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर या अल्टरनेट डायरेक्टर भी देखें। अभी एडिशनल डायरेक्टर जी हाँ, एओए को पावर देना पड़ेगा, इफ एओए ने पावर नहीं कॉन्फ़िगर किया बोर्ड को, तो बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता एडिशनल डायरेक्टर। परफेक्ट, चलो एडिशनल डायरेक्टर, चलो नेक्स्ट पढ़ते आगे। अब आते हैं 161 सबसेक्शन 2, दैट इज अल्टरनेट डायरेक्टर। क्या अल्टरनेट डायरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे अंदाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो अल्टरनेट डायरेक्टर पे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन बनने के, ठीक है। तो अल्टरनेट डायरेक्टर, अगर मैं बोलूँ इस चारों डायरेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, दैट इज अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, कौन होता है, कब कब अपॉइंट होता है, एडिशनल तो हमने देख लिया, एक्स्ट्रा दिमाग है उसके पास, या मान लो नेक्स्ट कुछ मीटिंग में हमें अच्छे लोगों को अपॉइंट करना है, तो एक जीएम नहीं बैठा के बीओडी के पास पावर कर सकता है। अल्टरनेट के लिए क्या है, अल्टरनेट देखो क्या क्या बताता हूँ मैं तुम्हें, चलो सुनो, यहाँ भी सेम चीज है, क्या बीओडी करेगा, कैन अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर if authorized by
एओए या एओए गिव्स पावर या एओ जो भी पावर दे बीओडी को अपॉइंट कर सकता है, मतलब अल्टरनेटिव भी क्या करेगा, बीओडी अपॉइंट करेगा। ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्टर क्या करेगा, बीओडी अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, सुनो क्या बनता है, कब 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 अल्टरनेट डायरेक्टर आएगा, इसकी कोई लिमिट है, हाँ क्या कोई कंडीशन है, हाँ कंडीशन है, क्या कंडीशन है बताओ सर। सुनो, ओनली व्हेन a director is absent absent for 3 months या मोर देन 3 मंथ्स। कहां से, फ्रॉम इंडिया, या सिंपल समझ लो जो भी डायरेक्टर, मान लो कंपनी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्टर है, ठीक है, 8 डायरेक्टर है। इसमें जो ये 2 डायरेक्टर है ना, ये मैं दो भी छोड़ो, दो भी छोड़ो तो मान लो ये जो एक डायरेक्टर है ना, ये चला गया फ्रांस। अब ये फ्रांस गया 2 महीने के लिए, तो क्या इसकी जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर आना है, नहीं। तो गया 3 महीने के लिए, तो हाँ। 3 महीने से ज्यादा 4 महीने, तो हाँ। तो जो 3 महीने या 3 महीने ज्यादा बाहर जा रहे हैं ना, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, अपसेंट है, इंडिया में है ही नहीं, इंडिया से बाहर, मतलब सिंपल सी बात, फॉरेन जा रहे हैं। तो जो फॉरेन जा रहे हैं, जो लेकिन टाइम में फॉरेन 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 प्लस 3 मंथ, तो दोनों साथ में, मतलब सिंपल सी बात, इंडिया से बाहर जा रहे हैं। अब ये नहीं बोले कि दिल्ली का डायरेक्ट, दिल्ली का कंपनी है, वो भाई मुंबई चला गया 3 महीने, नहीं, वो इंडिया से बाहर जा रहा हो, इंडिया से बाहर, तो वो फॉरेन प्लस 3 मंथ्स या 3 मंथ ज्यादा जो भी है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होगा, इसके बदले अल्टरनेट डायरेक्टर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखना, कब अल्टरनेट अपॉइंट होता है, जब कोई बंदा, कोई डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा या 3 महीने के लिए भी फॉरेन जा रहा है, मतलब इंडिया से बाहर जा रहा है, उसके बदले हम अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अल्टरनेट सिंपल पूछते ना भाई, इस ये खाना नहीं है तो उस खाने में क्या अल्टरनेट है खाने के लिए, सिंपल ये डायरेक्टर नहीं है तो उसके बदले क्या अल्टरनेट है, तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं हम, लेकिन 3 महीने प्लस फॉरेन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन आता है, कौन नहीं बनता अल्टरनेट डायरेक्टर, कौन नहीं अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, कौन नहीं बनेगा अल्टरनेट डायरेक्टर, सुनो एग्जांपल समझा रहा हूं, ये कंपनी है PQR, इस कंपनी में ऑलरेडी क्या है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। सर इसको अपॉइंट नहीं करता, बीओडी करता है, जो आर्टिकल पावर देंगे, आर्टिकल पावर देते हैं ऑथराइज बाय रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग करके, दोनों में से कोई एक पावर देके, मेनली याद रखना ऑथराइज बाय एओए आता है। ठीक है, ठीक है, ऑथराइज बाय एओए बोर्ड को पावर देंगे, बोर्ड अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, कब करेगा, जब कोई पर्सन, कोई डायरेक्टर 3 महीने से या 3 महीने ज्यादा बाहर है, इंडिया के बाहर है। ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी क्या है, डायरेक्टर्स है। परफेक्ट, इसमें से जो मिस्टर सी है ना, मिस्टर सी, ये चला गया फॉरेन 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब 4 मंथ्स के लिए चले गए, तो यहां पे लिखता हूं। ठीक है, अब आप बात आई, क्या मिस्टर ए मिस्टर सी के बदले अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकते हैं क्या, कि मिस्टर ए डायरेक्टर ही बने और मिस्टर सी के बदले बोल दे मैं अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता हूं क्या। ठीक है, तो आंसर आएगा नहीं, आंसर आएगा क्या, डायरेक्ट आएगा बड़े बड़े आंसर में नहीं। तो मतलब अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी, ठीक है, तो पर्सन हु इज ऑलरेडी डायरेक्टर इन दैट कंपनी, मतलब ये पर्सन क्या ऑलरेडी डायरेक्टर है कंपनी में, तो ये अल्टरनेट नहीं बन सकता किसी के बदले इस कंपनी में। ठीक है, तो पहला आंसर आ गया, ये बोल दे कि मिस्टर सी बोल रहे कि मिस्टर ए मेरा अल्टरनेट डायरेक्टर है, मिस्टर क्या मिस्टर ए या बोलते मैं अल्टरनेट डायरेक्टर बनना हूं सी का, नहीं बन सकते। तुम जो पोस्ट होल्ड कर रखे हो कंपनी में वो करो ना, तुम अल्टरनेट डायरेक्टर दिमाग मत लगाओ, एक ही कंपनी में 2 डायरेक्टरशिप होल्ड कर लो, पागल हो गया, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, अब सेकंड क्या आता है, लिखता हूं एग्जांपल फिर से, मान लो ए बी सी डी ई, इस बार क्या हुआ ना, सी तो गया ही 4 मंथ्स के लिए फ्रांस,
ईव भी बोला कि मैं क्यों घूमूं, मैं भी स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, ठीक है। ये गया 5 मंथ्स के लिए, पहले ये गया तो इसने क्या किया, इसने मिस्टर श्याम को एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, क्या मिस्टर श्याम सी एंड ई दोनों के बदले अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकते हैं? अल्टरनेट बन सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा? देखो हमने क्या पढ़ा, अगर कोई ऑलरेडी डायरेक्टर है वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। जो मैंने मिस्टर ए ऑलरेडी डायरेक्टर था वो सी के बदले डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, सी ने भी एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, तो क्या ये अल्टरनेट डायरेक्टर ई के बदले भी एक अल्टरनेट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो सकता है? मतलब सिंपल सी बात, क्या एक पर्सन दो अल्टरनेट डायरेक्टर पोस्ट होल्ड कर सकता है सेम कंपनी में? क्वेश्चन ये आता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सर सिंपल सी बात, बड़े बड़े अक्षरों में क्या होगा, नो। तो हमने दो देखा, मतलब क्या देखा, अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी, ठीक है। और क्या देखा, और ए पर्सन या पर्सन इफ ही इज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर सम अदर डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। तो दोनों केस में क्या होगा, वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। सिंपल, जो बंदा ऑलरेडी कोई डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है उसके वो अल्टरनेट डायरेक्टर किसी का नहीं बन सकता उस सेम कंपनी में, या कोई अल्टरनेट डायरेक्टर किसी और के बदले अल्टरनेट डायरेक्टर वो चाहता है उसी कंपनी में किसी और के बदले और बन जाओ, तो दोनों केस में नहीं बन सकता अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। तो ये क्लियर रखना, ठीक है। चलो और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें देखो मेनली यही था, ठीक है। 3 मंथ्स याद रखना, इंडिया के बाहर याद रखना, कोई भी डायरेक्टर पहले से है वो किसी का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, या मान लो कोई एक अल्टरनेट डायरेक्टर कंपनी में है तो वो सेम कंपनी में दो डायरेक्टर वाला अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, मतलब दो आदमी बाहर गया तो दोनों के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर अलग अलग आएंगे। चलो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सर टेन्योर कब होगा? हमने देखा पिछले बार एडिशनल डायरेक्टर टेन्योर होता है एजीएम, सिंपल एजीएम, नहीं कंडक्ट हुई तो लास्ट डेट ऑफ एजीएम पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसका टेन्योर क्या होगा, टेन्योर ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, सिंपल बताता हूं, सिंपल लॉजिक, टिल 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 द केम बैक टू इंडिया, जिस दिन वो मेन डायरेक्टर है ना, ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आ गया ना, वहां तक इसका पीरियड होगा। मतलब वो फ्रांस गया हुआ था 4 महीने बाद, अगले दिन 4 महीने एक फर्स्ट दिन क्या हुआ, इंडिया आ गया, तो अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होगा, भैया तुम्हारा टाटा बाय बाय हो गया। तो टिल अल्टरनेट डायरेक्टर केम बैक टू इंडिया, देन अल्टरनेट डायरेक्टर का टाटा बाय बाय, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाए इंडिया के तो क्या होगा, अल्टरनेट डायरेक्टर का टाटा बाय बाय, सिंपल सी बात है। ये लिखना, ही शैल वैकेट ऑफिस व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या टिल द ओरिजिनल डायरेक्टर केम बैक टू इंडिया, ठीक है। और टिल द पीरियड परमिसिबल टू ओरिजिनल डायरेक्टर, मतलब देखो सुनो, यहां पे चलो एक डायग्राम बनाता हूं दोनों का, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, ये गया फ्रांस और यहां पे आ गया फ्रांस से आ गया, जैसे वो इंडिया में आया क्या होगा, अल्टरनेट डायरेक्टर वैकेट। सेकंड क्या है, ये बंदा जो डायरेक्टर गया था ना मिस्टर ए, और मिस्टर बी क्या था, अल्टरनेट था मान लो, तो मिस्टर ए का टाइमिंग पीरियड था कि ये यहां तक अपॉइंट हो सकता है। मान लो कि 1 अप्रैल 2020 को अपॉइंट हुआ, तो इसका पीरियड ही था क्या, 1 अप्रैल 2021 तक। तो भैया जब ओरिजिनल डायरेक्टर का टाइम लिमिट खत्म हो गया तो तुम तो अल्टरनेट थे, आए थे इसके बदले में, अब इसका टाटा बाय बाय हो गया ना, इसका पीरियड यहीं तक था, एक टेन्योर बना कि यहीं तक करेगा वो, तो भैया तुम्हारा भी टाटा बाय बाय। सॉरी, हम ओरिजिनल को उतना दिन नहीं सकते, तुम्हें क्यों रखे, तुम तो इसके बदले ही में आए हो। तो दो केस में क्या होगा, वैकेट हो जाएगा, कब, जब वो इंडिया से बाहर आ जाए, सॉरी बाहर से इंडिया आ जाए। सेकंड क्या था, जो उसका ओरिजिनल पीरियड था उसी, मतलब सिंपल एक रिप्लिका होता है अल्टरनेट डायरेक्टर, तो जो ओरिजिनल डायरेक्टर का टाइम पीरियड था मान लो 5 साल, 5 साल जहां खत्म हुआ तुम्हारा भी अल्टरनेट डायरेक्टर हो जाएगा खत्म, तुम एक तरह से रिप्लिका ही तो आए थे उसके बदले में, ठीक है। चलो और इसमें क्या प्रोविजन आता है कुछ, चलो बताता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने रोटेशनल डायरेक्टर का, ठीक है। ये लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है, सुनो, एनी ऑटोमेटिक
रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर shall apply to original director। मतलब देखो मैंने बताया था कुछ आपको, क्या बताया था सर, कि मान लो कंपनी में 20 डायरेक्टर है, इसमें से 2/3 क्या होंगे, रोटेशनल डायरेक्टर होंगे। मान लो 2/3 हो गए 7, मान लो 7, ठीक है, 3 6 7 नहीं, चलो 14 मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल 14 छोड़ो, दिमाग 14 मान लो, चलो 14 में से क्या होना था, इसमें से 1/3 होना था रिटायर बाय रोटेशन, ठीक है, तो 1/3 रिटायर बाय रोटेशन हो गया। तो रोटेशनल डायरेक्टर जो रिटायर बाय रोटेशन हो गया उसको गेट पे खड़ा कर देते थे, उनको बोलते थे कि रुको अभी मेंबर्स तुम्हारा डिसीजन करेंगे, तुम अच्छे आदमी हो मेंबर्स वापस में रीअपॉइंट कर लेंगे, नहीं हो तो भाई धक्का मार निकाल देंगे। तो ये अच्छा आदमी था, तो इसको है ना, मान लो कि ओरिजिनल डायरेक्टर तो बाहर गया था, उसके बदले तो सारा काम तो अल्टरनेट डायरेक्टर का था, अल्टरनेट डायरेक्टर इसमें खड़ा था, फिर अल्टरनेट डायरेक्टर यहाँ पे आ गया, अल्टरनेट डायरेक्टर ही गेट पे खड़ा था, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्टर तो बाहर था, इसके बदले था। अब इसका वापस से रीअपॉइंट हो गया, तो क्या ये बोलेगा कि मैं अल्टरनेट डायरेक्टर हूँ, अब मेरा रीअपॉइंट हो गया तो मैं मेन डायरेक्टर बन गया? नहीं, जो भी तुम्हारा रीअपॉइंट हो रहा है ना, वो मान लो तुम एक तरह से आईना हो, असली काम तो इनके साथ हो रहा है जो फ्रांस में बैठे हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कोई भी रीअपॉइंटमेंट होता है ना किसके साथ, रिटायरिंग डायरेक्टर के साथ, तो ये मत समझ ले कि भैया तुम्हारा रीअपॉइंट हो रहा है, तुम तो रिप्लिका हो, मिस्टर जो ए है बाहर बैठे हैं उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, तुम बस उनको एक प्रेजेंट कर रहे हो अल्टरनेट डायरेक्टर। तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें रीअपॉइंट कर रहे तो हम तुम्हें कर रहे हैं, मतलब मिस्टर बी को कर रहे हैं, मिस्टर बी तो एक अल्टरनेट डायरेक्टर थे, तुम आप रीअपॉइंट हुए तो भाई ये रिप्लिका जो था ना मिस्टर ए, ये ओरिजिनल डायरेक्टर इनके लिए हुआ है, वो तुम बस तो उनको भाई हमारी बातों को फॉलो कर रहे हो उनके बदले में, वो तो इंडिया का बाहर है इसलिए तुमको रख के गया है, ये मत समझने लगना कि तुम्हारा रीअपॉइंटमेंट हुआ है। परफेक्ट। और कब हो सकता है वैकेट, हमने क्या पढ़ा, टिल ओरिजिनल टाइम खत्म हो जाए, मान लो वो इंडिया के बाहर से वापस आ जाए, या कोई भी रीअपॉइंट हो रहा है तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं लगता है, जो ओरिजिनल डायरेक्टर उनको लगता है रीअपॉइंटमेंट का, अगर फिर से उसको अपॉइंट करना तो ये मत समझना कि अल्टरनेट डायरेक्टर हम तुम्हें अपॉइंट कर रहे हैं। चौथा क्या है, ओरिजिनल डायरेक्टर की डेथ हो जाता है, ओरिजिनल डायरेक्टर का डेथ हो जाता है, डेथ तो भी क्या होगा, वैकेट हो जाएगा, ठीक है, डेथ हो जाएगा भैया, तो जब ओरिजिनल डायरेक्टर की कहानी खत्म तो तुम क्या करोगे, कंपनी में जाओ, बाय बाय, तुम्हारा भी टाटा बाय बाय। तो ये 4 केस याद रखना, ठीक है। क्या अल्टरनेट डायरेक्टर को भी दिन देना पड़ेगा? देखो एक मैंने तो बताया था सेक्शन 165 में 20 लिमिट की कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर जाएगा, तो कोई डायरेक्टर कितने में डायरेक्टर पोजीशन होल्ड कर रहा है, और वो मान लो कि 19 कंपनी में क्या हो एज ए डायरेक्टर है, और दो कंपनी में क्या हो अल्टरनेट डायरेक्टर है, तो ये भी 20 लिमिट में काउंट होता है, और ये 21 हो गया तो ये दिक्कत हो जाएगा, एक में रिजाइन करना पड़ेगा। तो अल्टरनेट डायरेक्टर भी क्या होता है, डायरेक्टर्स की लिमिट में काउंट होता है, 20 की लिमिट में काउंट होता है, याद रखना। अगर कोई बोल दे कि मैं 19 कंपनी में क्या हूँ एज ए नॉर्मल डायरेक्टर हूँ, 2 कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर हूँ, तो मेरे को काउंट मत करो, नहीं, तुम अल्टरनेट डायरेक्टर हो तो भी तुमको हम काउंट करेंगे। तो अल्टरनेट डायरेक्टर भी काउंट के डिफिनेशन में आता है सेक्शन 165 के 20 की लिमिट्स में, याद रखना, दिमाग में बैठा लेना। क्या क्या अल्टरनेट डायरेक्टर को डेन देना पड़ेगा? हाँ, डेन तो मैंडेटरी है भाई, डेन तो तुम्हें देना पड़ेगा, कंसेंट भी देना पड़ेगा। तो डेन कंसेंट या देखो जिसको डायरेक्टर बनना है उसको डेन कंसेंट दोनों देना पड़ता है, DIR2 DIR, डेन के लिए DIR2, कंसेंट के लिए DIR2 होता है, डेन तो DIR3 अप्लाई करके मिल ही जाता है डेन, तो डेन तो देना ही पड़ेगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन सेक्शन का, मान लो कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रांस चला गया, अब इसके बदले अल्टरनेट डायरेक्टर आना है। सर अल्टरनेट अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड करता है। सर बहुत बार क्वेश्चन आता है ना कि मिस्टर ए क्या हुआ, फ्रांस चला गया, तो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। नहीं, मिस्टर ए नहीं कर सकता, जो फ्रांस जा रहा है करेगा अपॉइंटमेंट, बोर्ड ही करेगा। कब करेगा? जब एओ इसको पावर देगा। तो याद रखना क्वेश्चन यही आता है ज्यादातर, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ बार बार कि जो जा रहा है वो अपॉइंट नाम भले देके जा सकता है, बट अपॉइंट करने की पावर बोर्ड के पास ही रहेगी। बोर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गया बाहर, हो सकता है कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो बाहर चला गया, अब इसके बाद अल्टरनेट डायरेक्टर आना है, मान लो 4 महीने गया तो हाँ 3 महीने से या 3 महीने ज्यादा गया, अल्टरनेट डायरेक्टर आना है। अब इसके बाद अल्टरनेट डायरेक्टर आना है, तो क्या मिस्टर बी जो है उसको कर ले? मान लो मिस्टर बी का कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गया है ना, तो उसके बदले भी कोई बंदा जो है ना वो 149(6) एंड 149(7) को फॉलो पढ़ेंगे। ये मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ये क्या है? ये बस कंडीशन है कि यहाँ पे बायस नहीं होते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हो फ्री फ्रॉम बायस्ड हो, मतलब वो प्रमोटर ना हो, कंपनी का ये ना हो, वो ना हो, पढ़ेंगे लिमिट्स थोड़ी थोड़ी, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो झुकेगा नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर झुकता नहीं है क्योंकि वो बायस नहीं होता, किसी को सुनता नहीं, वो अपनी चलाता है। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर गया है ना, उसके बदले जो बंदा आएगा ना उसको भी 149, 147, 149(6) और 149(7) का कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बदले जो आ रहे हैं ना कंपनी में, वो भी इंडिपेंडेंसी फॉलो करें।
वो भी बाय विदाउट एनी बायस वाला पर्सन हो, ठीक है। ये हमारा इंडिपेंडेंट एक्टर तक खत्म हुआ। आज के लेक्चर नहीं लगता है, 2 लेक्चर और रखूंगा, इसके बाद 164 167 एक साथ कंप्लीट करूंगा और लास्ट क्लास में मैं खत्म कर दूंगा। तो 2 लेक्चर में डायरेक्टर खत्म सर, 10 नंबर अपने हाथ में, टोटल 45 मार्क्स हमारा कवर हो चुका रहेगा। चलो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।